President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पिछले साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। अगर वो NFC और 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं तो फिर वो आवाम को कौन सा आईनी हक या माली वसाइल देंगे। वो तो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने को तैयार हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। गज़र में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को सबसे कम तरीन कीमत पर बिजली सूबा सिंध थरकोल मंसूबे से देता है। कराची को सबसे कम कीमत पर बिजली नूरियाबाद पावर प्लांट से दी जाती है। हमें विफाक से कोई मदद नहीं चाहिए, वो आएंगे तो मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। बिलावल ने कहा कि गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुनना होगा। गिलगित बल्तिस्तान का हक मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला चाहिए। हम ज़बान के पक्के हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के हलीफों और हरीफों पर वार। कहा, इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वाले या जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, तासुब की बात नहीं, काम का मवाजना कर लें। क्या आप इतने हसीन शहर को कराची की तरह खंडर बनाना चाहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर और पंजाब जैसा तरक्की देना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक दिलाने के लिए तमाम रियासती इदारों को मिलकर फैसला करना होगा। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, अवाम 7 जून को फैसला करेंगे कि खित्ते को लाहौर जैसा साफ बनाना है या कचरा कुंडी। PTI को इतना ना दबाएं कि हम सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की धमकी। गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, ये सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा, फिर हम असम्बलीज और सेनेट से भी बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। लीडर्स और MNAs को रोकना या सूबा बदर करना ना सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने हल्के हार गए वो GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। इनकी 4 साल की कारकर्दगी ये है कि PTI को रोको ताकि इलेक्शन जीत जाएं। GB के खुददार लोग इनके धोखे में नहीं आएंगे। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को 157 रन पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान जॉश इंग्लिस ने 65 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। विभूषण और एलेक्स कैरी ने 19 रन बनाए। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद और शादाब खान के 2-2 शिकार। एक खिलाड़ी को हारिस रऊफ ने आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम भी मुश्किलात का शिकार हुई। बाबर आजम ने 40 रन की मोहतात इनिंग्स खेली। मां सदाकत ने 27 रन बनाए। आखिर में अब्दुल समद और शादाब खान ने 7वीं विकेट के लिए 49 रन की शराकत बनाकर मैच जितवा दिया। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान।
ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC के इजलास में वफाक़ वज़रा, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026-27 के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई है। ज़राए का कहना है कि वफाक़ी बजट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि महाजरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आइनी हकीकत है। इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करना और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाए जाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात असम्बली के ज़रिए अमल में लाई जा सकती हैं। आइनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार और मैंडेट हैं। इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और आइनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। महाजरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक़ आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से दायर किया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच रेफरेंस की समाअत करेगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से नशिस्तों से मुताल्लिक़ आइनी रहनुमाई मांगी गई है। पाकिस्तान का भारत के चनाब अपलिंक टनल मंसूबे पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दरियाए चनाब के पानी का दूसरे दरियाई निज़ाम में रुख मोड़ना सिंतास माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी आबी क़वानीन के उसूलों से भी मुतसादम है। भारत के सलाल डैम के ज़ख़ीरे की गुंजाइश बढ़ाने के मंसूबे पर भी तशवीश का इजहार। कहा, यह मंसूबा भारत को पानी के बहाव पर ऐसा कंट्रोल दे सकता है जो सिंतास माहिदे के तहत काबिल कबूल नहीं। ये मंसूबे साबित करते हैं कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। आलमी बरादरी भारत पर जोर दे कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी का बहाव रोकने या मोड़ने वाले मंसूबे ख़त्म करे और सिंतास माहिदे पर मुकम्मल और मुखलिसाना अमल दरामद बहाल करे। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब ऑप्शंस महफूज रखता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लोगों को भिखारी बनाने के अलावा कोई मसरफ़ नहीं। पंजाब की हद तक इस प्रोग्राम का डेटा दुरुस्त नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहना था, किसी सूबे ने इसे जारी रखना है तो रखे, लेकिन हमें पंजाब में इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। राना सना ने यह दावा भी किया कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सिस्टम से आउट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, सब जानते हैं कि रात का अंधेरा होगा तो रिजल्ट क्या होगा। हमारे लिए इलेक्शन मुहिम हराम है, जबकि नून लीग के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस कम की जा रही है। हम असम्बली से इस्तीफ़ों का भी सोच रहे हैं, ताहम इस पर गौर सियासी कमेटी के इजलास में होगा। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर का बयान भी आया है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ना बारी PTI से मुलाकात कराई जा रही है, ना ज़ाती डॉक्टर को रसाई दी जा रही है। इन हालात में हमारे पास सड़क का ही ऑप्शन बचता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए शफी जान ने पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम को जवाब देते हुए कहा, सुहेल आफरीदी किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं। शेख वक़ास अकरम को जिम्मेदारी के साथ बयानात देने चाहिए। सुहेल आफरीदी बानी PTI के नामज़द वज़ीर आला हैं। 10 जून को तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली एहतजाज ज़रूर करेंगे। शेख वक़ास अकरम काफ़ी अरसे से गायब हैं, अब उनको बाहर आ जाना चाहिए। आसिफ भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आवाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। बिलावल आवाम के मुस्तक़बिल, तालीम और तरक्की की बात करते हैं। नगर में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरजीह आवाम है। बिलावल चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मिलें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार के हालिया दौरा अमरीका में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद करता है, जिनमें दावा किया गया है कि 29 मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इसहाक़ डार ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मालूमात का तबादला किया था।
ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और इस आखिर के दौरे अमरीका के दौरान भी अमरीकी हुक्काम से इस मामले में तबादला ख्याल हुआ। चैलेंजेस के सफारती हल की अहमियत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अखबार ने यह दावा भी किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। ईरान के साथ महासराई में शिकस्त के बाद अब दुश्मन को जिल्लत का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली मुश्तबा खामनाई का बयान, कहा दुश्मन अब ईरान के अंदर तकसीम करना चाहता है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की 37वीं बरसी के मौके पर मुश्तबा खामनाई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा खामनाई ने कहा, दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज़ कर रहा है और उसके लिए वो जो आला इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। उन्होंने कहा कि लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला दुश्मन की मदद करने जैसा है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में ईरान जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई, ताहम 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा उनकी जंगी ताकत महदूद करने के लिए ईरान के साथ हतमी मुज़ाकरात के दौरान बेमानी वोटिंग की गई। डेमोक्रेट्स उन्हें मजीद फतूहात दिलवाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर देंगे। वोटिंग में शामिल 4 रिपब्लिकन्स को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत कौन करेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के हमले ना रुके। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान पर बमबारी, दरियाए ज़हरानी के जनूब के रिहायशियों को घरों को वापस ना जाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के मोर्चे पर मोटर गोले गिरने से ज़ख्मी एहलकार दम तोड़ गया। इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौज पर रॉकेट से हमले। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम क़ासिम ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, जब तक हमारे लोग शहीद हो रहे हैं इसराइल भी महफूज नहीं रहेगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की बैरूत पर हमलों की धमकी, कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का लबनानी अफवाज को इजाफी 100 मिलियन यूरो फराहम करने पर इत्तफ़ाक़। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा, टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद की है। तर्जुमान ने कहा, हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बायस हुई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद, दावा किया कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में 1 भारतीय शहरी हलाक, 63 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की मजम्मत, तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ और नई झड़पें तनाज़े के पुरअमन हल में बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान बतौर सहूलतकार और सालिस अमन अमल में हायल रुकावटों से मायूस नहीं होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और अमन कोशिशों की मेज़बानी के लिए बदस्तूर तैयार है। पाकिस्तान चाहता है कि मुआहिदा जल्द अज जल्द तय पा जाए और अमन अमल आगे बढ़े। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से यकीन दहानी चाहता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये मौक़िफ़ चीन समेत तमाम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ वाज़ेह तौर पर शेयर किया गया है। यूरोपीय यूनियन के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भी इलाक़ाई सलामती और दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रिवायती हरीफ एक मरतबा फिर आमने सामने। जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की टीम्स आज दूसरे सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट का पहला सेमीफाइनल मेज़बान जापान और मलेशिया के दरमियान खेला जाएगा।
पाकिस्तान फुटबॉल फैंस का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान टीम ने बिलाखिर 961 रोज बाद फुटबॉल के मैदान में कामयाबी हासिल कर ली। मालदीव में जारी डायमंड जुबली 4 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मेज़बान मुल्क को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से उमर नवाज, अब्दुल समद अरशद और हारून हामिद ने गोल स्कोर किए। मालदीव के खिलाफ 1991 के बाद पाकिस्तान की पहली फतह। पाकिस्तान की जानिब से गोल करने वाले उमर नवाज के भाई हारिस 2014 के सानेहा APS में शहीद हो गए थे। दूसरे भाई अहमद नवाज शदीद जख्मी हुए थे। उमर 2015 में फैमिली के साथ बरतानिया मुंतकिल हुए, वहीं फुटबॉल शुरू की और मालदीव के खिलाफ पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज हवाओं का राज। कई इलाकों में बिजली बंद। सरगोदा, जहलम, हाफिजाबाद, मियांवाली में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर गांव नजर आतिश करने के केस में सिंध हाई कोर्ट का नौबेहता जोड़े को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान मुताल्लिक़ा अदालत में पेश करने की हिदायत। पसंद की शादी के बाद जलाए गए गांव के मकीन आज भी शदीद गर्मी में खुले आसमां तले रहने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है कि वाक़े को 1 माह हो चुका, लेकिन उन्हें घर बनाकर नहीं दिए गए। शदीद गर्मी में वो दरख्तों के साए में बैठे हैं। हुकूमत उन्हें आर्जी झोंपड़ियों से अपने घरों में आबाद करे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। मुजरिम के वकील ख्वाजा हारिस ने सज़ा में रियायत की दरख्वास्त की। मुजरिम की दिमागी हालत ठीक ना होने के दलाइल दिए। जज पर दबाव में फैसला देने का इल्ज़ाम लगाया। कहा उनका मौक्किल जहनी मरीज़ है, वो दस्तखत तक ठीक नहीं कर सकता। ट्रायल के दौरान मुजरिम के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, आपने हाई कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील ना देने को भी चैलेंज नहीं किया, वो मामला तो हतमी हो चुका। नूर मुकद्दम के वालिदैन के वकील शाह खावर ने कहा, मुजरिम के वालिदैन ने कभी नहीं कहा कि उनका बेटा दिमागी तौर पर सेहतमंद नहीं। सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुनाया। फैसले के बाद नूर मुकद्दम के वालिद ने कहा, बेटियों और बच्चियों को यही पैगाम दूंगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। सदर से दरख्वास्त है कि रहम की अपील मुस्तरद करें। हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, ना ही विफाकी आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करना उन्हें किसी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट को हिदायत जारी करने के अहकामात बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए ताकि उनकी आज़ादी मुतासिर ना हो। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत की इस्तदा पर अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में लिखा, मुल्क में इस वक्त 5 खुद मुख्तार हाई कोर्ट हैं। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। हाई कोर्ट्स के अपने आज़ाद रोस्टर और केस मैनेजमेंट के निज़ाम हैं, लेकिन कोई भी हुक्म या हिदायत जो पॉलिसी या फिक्सेशन पर हावी हो, हाई कोर्ट की अदालती और इंतज़ामी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाम टाइल्स कंपनी केस में जारी किया है। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत इलॉन मस्क की पाकिस्तान के अदालती फैसले की खुलकर तारीफ। मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिम आबिद मल्ही और शफकत बग्गा की सज़ाए मौत बरकरार रखने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी थीं। 20 मार्च 2021 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुजरिमान को ज़्यादती के जुर्म में सज़ाए मौत का हुक्म दिया था। दोनों मुजरिमान ने 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज किया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा है कि इस्लामाबाद 1979 के बाद अमरीका ईरान के आला तरीन सतह के मुज़ाकरात का मेज़बान बना। पाकिस्तान के तेहरान और वाशिंगटन के साथ अच्छे ताल्लुकात उसे मुनफरिद हैसियत देते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पाकिस्तान का तारीख़ी सिफारती लम्हा था। पाकिस्तान ने मौका मिलने पर जिम्मेदारी और कायदाना किरदार का मुजाहरा किया। अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में नेटली बेकर ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल्स पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। वर्ल्ड कप के शायकीन पाकिस्तानी महारत और दस्तकारी का अमली नमूना देखेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात का अहम तरीन बाब अभी शुरू होना बाकी है। बेहतरीन वक्त आगे है।
तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि पता नहीं हुक्मरान किस तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को चलाने के लिए हक़ हुक्मरानी अवाम को देना होगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 28वीं तरमीम बहुत बड़ी गलती होगी, पहले ही आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बानी PTI की रिहाई का कहते कहते हम थक गए हैं, उनसे मुलाकात पर पाबंदी है, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। सेनेटर फैसल वारा का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल बैनुल-अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया के अमन के लिए खुद बतौर फ़र्द वाहिद ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ पेचीदा मुज़ाकरात की राह हमवार की, बल्कि वो मुमकिन अमन माहिदे की ड्राफ्टिंग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। दुनिया के तज्ज़िये और दावे कुछ भी हों, सब गलत साबित होंगे। फील्ड मार्शल अकेले पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। उम्मीद है कुछ दिनों या हफ्तों में पाकिस्तान में बड़े आलमी रहनुमाओं के साथ दुनिया के अमन की तारीख रकम होगी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल वर्ल्ड ऑर्डर में नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची का वाटर एंड सूरज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। तरक्याती शराकतदारों के ताबन से कराची के पानी और सैनिटेशन के शोबे को तब्दील करेंगे। तमाम रिफॉर्म्स और तरक्याती मनसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। कराची वाटर प्रोजेक्ट इजलास से खिताब में वज़ीर आला सिंध को बताया गया, पानी की क्वालिटी मॉनिटरिंग और क्लोरिनेशन की सहूलियात को वसी किया जा रहा है। K4 के कॉरिडोर पर पाइपलाइंस बिछाने का काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का काश्तकार को जिद्दत की राह पर गामजन करने का आज़म। कहा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। छोटे काश्तकार को जदीद तरीन ज़रई मशीनरी किराए पर हासिल करने की सहूलत भी दी जा रही है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक पंजाब में पहली बार 12 किस्म की हाई टेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। सोमाली कज़ाकों के यरगमाल बनाए गए 10 पाकिस्तानी 1.5 माह बाद भी बाजियाब ना कराए जा सके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना है कि जहाज़ में इंतहाई ख़तरनाक और धमाका खेज सामान मौजूद होने के बायस कार्रवाई पेचीदा हो गई। यरगमालियों की जानों को खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम नहीं उठाया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान जहाज़ के मालिक और मुताल्लिक़ फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। मुज़ाकरात सोमाली हुकूमत की मालूमात और राब्ते से जारी हैं। हुकूमत यरगमालियों के अहल खाना की परेशानी और मुश्किलात से आगाह है। 21 अप्रैल को सोमालिया के करीब कज़ाकों ने MT ऑनर 25 नामी बहरी जहाज़ कब्जे में लिया था, जिसमें 10 पाकिस्तानियों समेत अमले के 17 अफराद सवार थे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। सार्फिन को मुश्किलात, पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की तवील कतारें। नौशकी, खारान, कला, अब्दुल्ला और अलाई समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल 600 रुपये फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 4 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अलसुबह होने वाले हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुतासरा मकाम पर शदीद आग भड़क उठी। रिहायशी अपार्टमेंट्स में फंसे बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत कई अफराद को निकाला गया। मुतादिद अफराद आग से झुलस कर ज़ख्मी हो गए। रूस ने हाल ही में यूक्रेन का 2440 मुरबा किलोमीटर का इलाका कब्जे में लिया। रूसी फौज यूक्रेन में पेशकदमी कर रही है। सदर पुतिन की सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा लुहानस्क पर रूस का मुकम्मल कंट्रोल है। डोंबास के इलाके का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। यूक्रेन अपने इलाके खो सकता है। चीन के साथ हमेशा फौजी मैदान में ताउन किया, ऐसा करना जारी रखेंगे। भारत अमरीका ताल्लुकात, रूस और भारत ताल्लुकात में कभी रुकावट नहीं बने। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से डील करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रूस का ईरान। बेल्जियम में मुजव्वज़ा तालीमी इस्लाहात के खिलाफ दारुल हुकूमत ब्रसल्स में एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। शहर का मरकजी इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन की सड़कों पर तोड़ फोड़, साइकिल्स को आग लगा दी, इमारतों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। और फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन इवेंट का फाइनल
मीरा आंद्रीवा और चोलिंस्का के दरमियान खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में आंद्रीवा ने कोस्टियोक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में चोलिंस्का ने डियाना श्नाइडर को मात दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फैसला कुन मार्का हफ्ते को होगा।